आज मैं आप लोग के लिए पिछले साल यानी 2024 में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था प्रश्न, बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पूछा गया था वो हम लेके आए हुए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता चल जाता है कि पिछला बार कौन सा पूछा गया था तो आप अच्छे से तैयारी करते हैं। तो आज मैं वही सोच के आप लोग के लिए जो पिछला साल जो पूछा गया था वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब लेके आए हैं। इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि हम कैसे तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों का बहुत कम समय बचा है, मात्र 15 से 20 दिन बचा हुआ है। तो इसलिए आप पिछला साल वाला क्वेश्चन को आप देख लीजिए और इसी के टाइप से आप तैयारी कीजिए। आपका अच्छा नंबर आएगा, आप 90+ नंबर लाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? लाल बहादुर शास्त्री का था कि महात्मा गांधी का था कि जवाहरलाल नेहरू का था कि सुभाष चंद्र बोस का था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का था, तो इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832 है, 1841 है, 1851 है, 1855 है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? पहला है करो या मरो का, दूसरा है दिल्ली चलो, तीसरा है जय जवान जय किसान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है पटना, बी में है छपरा, सी में है जीरादेही और डी में है दरभंगा। तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेही में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ए में है 1919, बी में है 1928, सी में है 1931 और डी में है 1935। तो ये 1931 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई थी? ए में है फॉरवर्ड ब्लॉक, बी में है हिंदू महासभा, सी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी में है मुस्लिम लीग। तो इसका हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? ए में है 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका हुआ था 3 हुआ था, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? ए में है शौकत अली, बी में है हसरत मोहानी, सी में है चौधरी रहमत अली और डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान का जो शब्द था यानी पाकिस्तान जो नाम था ये चौधरी रहमत अली रख किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? ए में है 1910, बी में है 1913, सी में है 1915 और डी में है 1918। तो ये हुआ था 1918 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ए में है 1893 लाहौर, बी में है 1903 में मद्रास, सी में है 1907 में सूरत और डी में है 1917 कोलकाता। तो इसका हुआ था 1907 में सूरत में, आंसर हो जाएगा सी। अकबर का संरक्षक कौन था? ए में है टोडरमल, बी में है बीरबल, सी में है हुमायूं, डी में है बैरम खान। तो इसका था बैरम खान, इसका आंसर हो जाएगा डी। जहांगीर कब शासक बना था? 1605 में, 1610, 1620, 1627। तो 1605 में इसका आंसर हो जाएगा ए। नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर, डी में जहांगीर। तो ये जहांगीर के है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ए में है 1526, बी में है 1530, सी में है 1531 और डी में है 1539। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1539। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू, बी में है बाजीराव, सी में है मान सिंह, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा हेमू। मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में है 5। तो 4 में बांटा गया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? ए में है बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर, डी में जहांगीर। तो इसका किया था अकबर ने। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? पोलज, बी में परती, सी में खालसा, डी में बंजर। तो उसको खालसा बोलते थे, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में जहांगीर, डी में औरंगजेब। तो इसका किया था अकबर, इसका हो जाएगा बी आंसर। शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया? मोहर, बी में रुपए, सी में दाम और डी में है पन। तो इसका जो शेरशाह जो था मोहर भी किया था, रुपया भी किया था और दाम भी किया था, इसका तीनों हो जाएगा आंसर। इसका आंसर बी भी होगा और सी भी होगा। समसब किस धातु से बना सिक्का था? ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है तांबा, डी में है पीतल। तो ये था सोना का, इसका आंसर हो जाएगा ए।
मुगल चित्रकला किसके समय सर्वोत्तम पर थी? बाबर के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय या शाहजहां के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के समय। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? ए में है फरिश्ता, बी में है बदायूं, सी में है मुल्ला दाऊद, डी में है इब्न बतूता। तो इसका हो जाएगा बी, हो जाएगा बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? ए में है अबुल फजल, बी में है फरिश्ता, सी में है निजामुद्दीन अहमद, डी में है बरनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निजामुद्दीन अहमद। निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? ए है ताजमहल, बी है लाल किला, सी है कुतुब मीनार, डी है हुमायूं का मकबरा। तो मुगल कुतुब मीनार का नहीं किए थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है आगरा, बी में है मथुरा, सी में है काशी, डी में है पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना। रामानंद के गुरु कौन थे? राघव नंद, सुखानंद, कबीर और आसानंद। इसके हो जाएंगे राघव नंद थे, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? ए में है चिश्ती, बी में है सुहरावर्दी, सी में कादरी, डी में है नक्शबंदी। तो इसका हो जाएगा सुहरावर्दी, बी हो जाएगा इसका आंसर। सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? ए में है खानका, बी में है दरगाह, सी में है तजकिरा, डी में है समा। इसका आंसर हो जाएगा खानका। 30 में है विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? ए में है मथुरा, बी में है अजमेर, सी में है काशी, डी में है हम्पी। तो इसका था हम्पी, इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार काल किस कला से प्रभावित थे? ए है चीनी कला, बी है यूनानी कला, सी है ईरानी कला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा यूनानी कला, आंसर हो जाएगा बी। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? ए है राजुक, बी है दंडपाल, सी है दुर्गपाल, डी है सन्निधाता। तो इसका हो जाएगा राजुक, इसका ए आंसर हो जाएगा। पन किस धातु का सिक्का था? ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में तांबा, डी में है कांस्य। तो ये था चांदी धातु का, तो इसका आंसर चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ए में है पाटलिपुत्र, बी में है काशी, सी में है राजगिरी, डी में है वैशाली। तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा राजगिरी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? ए में है उरायूर, बी में है हम्पी, सी में है कालीकट, डी में है गोलकुंडा। तो ये था उरायूर था, इसका आंसर हो जाएगा ए। 36 नंबर है वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, डी में समुद्रगुप्त। तो ये हो जाएगा आंसर सी, हो जाएगा डी, हो जाएगा समुद्रगुप्त। फहियान कौन था? नाविक था कि चिकित्सक था कि चीनी यात्री था या सेनापति था? तो ये चीनी यात्री था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 6? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? ए है ब्रह्मा, बी है दैव, सी है प्रजापत्य और डी है असुर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, असुर। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ए में है ऋग्वेद, बी में है यजुर्वेद, सी में है रामायण, डी में है महाभारत। इसका हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ए है संगम वंश, बी है सालूब वंश, सी है तुलुब वंश, डी है आराविडो वंश। तो ये हो जाएगा संगम वंश, इसका हो जाएगा ए आंसर। कमल महल कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, बी में है बीजापुर, सी में है हम्पी, डी में है कांचीपुरम। तो इसका हो जाएगा आंसर सी, हम्पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, देवराय फर्स्ट या कृष्णदेव राय? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय, डी आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 8। तो इसका किया था 4, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? अब्दुल रजाक, डोमिंगो पेस, निकोलो कॉन्टी या बर्नियर? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, हो जाएगा बर्नियर। नेक्स्ट है मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? ए में है जहांगीर, बी में है अकबर, सी में है खाफी खान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खाफी खान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अबुल फजल, मोतामिद खान या जहांगीर? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतामिद खान। 48 में है उत्सर क्या था? ए में है भूमि कर, बी में है सूफी त्योहार, सी में है अनुदान, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमि कर। 49 नंबर है बख्तियार खिलजी कौन था? ए में है नाविक, बी में है यात्री, सी में है चिकित्सक, डी में है सेनापति। इसका आंसर हो जाएगा डी, सेनापति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? ए में है 1526, बी में है 1556, सी में है 1580, डी में है 1739। तो इसका आंसर हो जाएगा 1739। भारत में पहली रेल स्टेशनों के मध्य चली थी। पुणे से बम्बई, बी में है बम्बई से ठाणे, सी में है बम्बई से दिल्ली और डी में है पुणे से दिल्ली। तो ये चला था बम्बई से ठाणे। इसका आंसर हो जाएगा बी। पुतली बाई किसकी माता थी? ए में है गांधी जी, बी में है नेहरू, सी में है गोखले, डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे गांधी जी के। तो आंसर हो जाएगा ए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? गोखले, बी में है जिन्ना, सी में है महात्मा गांधी, डी में है दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है वल्लभ भाई पटेल, डी में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा बी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? ए में है 1905, बी में है 1910, सी में 1915, डी में 1929। तो इसका हुआ था सी 1915। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? ए में है मौलाना मोहम्मद अली, बी में है बेगम हजरत महल, सी में है महात्मा गांधी, डी में है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, शिमला समझौता कब हुआ? ए में है 1971, बी में है 1930, सी में है 1937, डी में है 1945। तो इसका हो जाएगा 1971 हो जाएगा। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ए में है 1900, बी में है 1905, सी में है 1911, डी में है 1920। तो इसका हो जाएगा 1911, सी आंसर हो जाएगा। संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? ए में है 2 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी में है 4 वर्ष, डी में है 5 वर्ष। तो इसका लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि 3 वर्ष के लगभग में लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ए में है इंडिका, बी में है मेघदूत, सी में है अर्थशास्त्र, डी में है मालविकाग्निमित्र। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए में है 104, बी में 108, सी में 110, डी में 150। तो इसका हो जाएगा 108। इसका बी आंसर होगा। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ए में है कौटिल्य, बी में है मेघास्थनीज, सी में है विशाखा दत्त, डी में है कालिदास। तो इसका हो जाएगा विशाख दत्त। कदम्बरी के लेखक कौन है? ए में कालिदास, बी में कौटिल्य, सी में बाणभट्ट, डी में अश्वघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए में है अंगुत्तर निकाय, बी में है भागवती सूत्र, सी ए और बी दोनों, डी में है महावंश। तो इसका हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? ए में गंगा, बी में यमुना, सी में सरयू, डी में गंडक। तो इसका हो जाएगा सरयू, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ए में है अंग, बी में है मगध, सी में है कौशल, डी में है कुरु। तो ये था कुरु का। इसका आंसर हो जाएगा डी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी में बिंबिसार, डी में समुद्रगुप्त। तो इसका हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत, बी में है प्राकृत, सी में है हिंदी, डी में है तमिल। तो ये हो जाएगा बी, प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? ए में है 347 ईस्वी पूर्व, बी में है 261 ईस्वी पूर्व, सी में है 205 ईस्वी पूर्व, डी में है 183 ईस्वी पूर्व। इसका हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया था? 1556 में, 1563 में, 1575 में या 1580 में? तो इसका हो जाएगा 1563। किताब उल हिंद किसकी रचना है? ए में है जियाउद्दीन बर्नी, बी में है मिनहाज, सी है अल बरूनी, डी है इब्न बतूता। तो इसका हो जाएगा अल बिरूनी। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ए में दिल्ली, बी में लाहौर, सी में आगरा, डी में सासाराम। तो इसका हो जाएगा डी, सासाराम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी या शेर शाह? तो इसका हो जाएगा बहलोल लोदी। पुराना किला कहाँ है? ए में है पटना, बी में इलाहाबाद, सी में है दिल्ली, डी में है लखनऊ। तो इसका हो जाएगा सी, दिल्ली। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है पंजाब, सी में है गुजरात, डी में है राजस्थान। तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है?
ए में है लौह युग, बी में है कांस्य युग, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कांस्य युग, इसका आंसर होगा बी। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ था? ए में है मांडा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है लोथल, डी में है आलमगीरपुर। तो इसका था लोथल में, इसका आंसर हो जाएगा सी। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था? राजस्थान, ए में बिहार, अफगानिस्तान या ईरान। तो इसका हो जाएगा ए राजस्थान। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिलता है? हड़प्पा, बी है आलमगीरपुर, सी है लोथल, डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका हो जाएगा आंसर मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है गांधी दांडी किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो यह है गुजरात में, इसका आंसर हो जाएगा ए। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? ए है चंपारण, बी है दांडी, सी है वर्धा, डी है खेड़ा। तो ये था चंपारण में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ए में है 1885, बी में है 1900, सी में है 1906, डी में है 1916। तो इसका हो जाएगा सी 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ए है 1920, बी है 1921, सी है 1942, डी है 1945। तो इसका था 1942, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है मौलाना आजाद, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका था सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ए है लेबर पार्टी, बी है रिपब्लिकन पार्टी, सी है लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। 87 में मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? ए है बंगाल विभाजन, बी है चंपारण सत्याग्रह, सी है खिलाफत आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका था खिलाफत आंदोलन से। गांधी जी आत्मकथा का नाम क्या था? यानी गांधी जी जो आत्मकथा लिखे थे उसका नाम क्या था? ए है अनटू दिस लास्ट, बी है फ्रीडम एट मिडनाइट, सी है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नेशन थ्योरी किसकी थी? रहमत अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आजाद। तो यह था मोहम्मद अली जिन्ना का, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, स्टाम्प एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट। तो यह था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ए में है बांकीपुर, बी में सूरत, सी में है कोलकाता, डी में है बम्बई। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में है हिंदू महासभा, सी में है मुस्लिम लीग, डी में है स्वराज्य पार्टी। तो ये था इसका हिंदू महासभा का, इसका आंसर होगा बी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? अकाली दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज्य पार्टी या हिंदू महासभा। तो ये क्या थे? फॉरवर्ड ब्लॉक का, इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवेल। तो इसका था आंसर लॉर्ड वेवेल, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? ए है 1885, बी है 1890, सी है 1909, डी है 1915। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1915। हिंद स्वराज किसने लिखा था? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी, डी है शौकत अली। इसका आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी। सर की उपाधि किसने वापस की थी? ए है महात्मा गांधी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये किए थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसका आंसर हो जाएगा बी। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ए में है 1909, बी में है 1916, सी में है 1921, डी में है 1929। तो इसका किया था डी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1939 में, मार्च 1940, मार्च 1942, मार्च 1946। तो इसका हो जाएगा मार्च 1942। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? ए में है स्वराज पार्टी, बी में है कांग्रेस पार्टी, सी में है मुस्लिम लीग, डी में है अकाली दल। तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो 100 ऑब्जेक्टिव था वो आपको बताएं, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं सब्जेक्टिव पर। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन था, ब्रिटिश शासन के दौरान बम्बई में वास्तुकला की इंडो सार्सेनिक शैली में निम्नलिखित इमारतों के 2 नाम लिखे। नाम लिखने के लिए बोला था इमारत का। दूसरा क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन था विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखिए।
और चौथा था स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। बहुत इजी है। नेक्स्ट था 5वां नंबर, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। 6 नंबर क्वेश्चन था भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है। 7 में था 4 उग्रवादी नेताओं के नाम लिखें। 8 नंबर क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था। 9 में था चौरी चौरा घटना क्या थी। 10 में था बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताओं को लिखें। 11 नंबर था भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 2 कारण लिखें। 12 में था पलासी के युद्ध के 2 कारणों को लिखिए। 13 में था गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। 14 में था महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों को लिखें। 15 नंबर क्वेश्चन में था वर्ण और जाति में 2 कोई अंतर लिखें, अंतर बताएं। 16 नंबर था मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले 2 यात्रियों का नाम लिखें। 17 नंबर क्वेश्चन था जिजिया क्या था। 18 में था आईने अकबरी क्या है, कि ये कितने भागों में विभक्त है। 19 में था अभिलेखों के 2 महत्व बताइए। 20 में था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। 21 में था हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। 22 में था मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखें। 23 में था महाजनपद से आप क्या समझते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था फहियान कौन था, वह भारत कब आया। 25 नंबर था नैनार कौन थे। 26 में था विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य कला की 2 विशेषताएं लिखें। 27 नंबर महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखें। 28 में था हड़प्पा कालीन सिंचाई के 2 साधनों को बताएं। 29 में था त्रिपिटक क्या है। 30 में था वर्धमान महावीर की किन्हीं 2 शिक्षाओं को लिखें। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये बहुत आसान था, 30 क्वेश्चन था। उसके बाद ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, ये 5 नंबर का था, 4 प्रश्न का आंसर ही देना था। 31 में था हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। 32 में था मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन पर प्रकाश डालें। 33 में था वर्धमान महावीर के उपदेशों का वर्णन करें। 34 में था सूफीवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। 35 में था अकबर की धार्मिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 36 में था 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करें। 37 में था असहयोग आंदोलन के महत्व की विवेचना करें। 38 नंबर में था भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो दोस्तों आप लोग का ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था 2024 में, तो आप लोग इसको देख लिए हैं, आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आप इसको देख के अब जो इस बार 2025 में जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो इसी टाइप से पूछेगा, तो आप लोग आराम से समझ के अच्छे से आंसर लिखिए। आप लोग का 90+ आएगा, है ना, जैसा मेरे कामना है।